ओं क्रिंग 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 रिंग 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 हुं 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 दक्षिणकालिके क्रिंग 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 रिंग 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 हुं 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 स्वाहा माँ दक्षिणकालिके नमः प्रसन्नवरदो भव प्रसन्नवरदो भव प्रसन्नवरदो भव। जिज्ञासाओं के जिज्ञासा पर हमने जो आलोचना शुरू किया था, मृत्यु के बाद का सच क्या है, मृत्यु के बाद जो भयानक सच होते हैं वो क्या है, तो उसका पार्ट 1 हम बनाए थे। वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसलिए उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड किए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज पार्ट 2 है, तो हम जहाँ से छोड़े थे एग्जैक्टली वहीं से ही हम शुरू करेंगे। आप लोग सुनते रहें, हमारे साथ सिद्ध साधक परिवार के साथ बने रहें। हमने अपने पहले वीडियो में दुखपुर तक बताया था, जो 16 स्टेशंस आते हैं मृत्यु के बाद जीवात्मा को जाने के लिए। यमलोक तक 10 लाख किलोमीटर तक का सफ़र तय करने के लिए हम जो जो स्टेशंस बताते आए थे, जो जो स्टॉपेजेस बताते आए थे, पहले वीडियो में हम दुखपुर तक आए थे। अभी उसके बाद जाते हैं, दुखपुर के बाद आता है नानाक्रांतपुर, फिर उसके बाद आता है रुद्रपुर, सुप्तपुर, उसके बाद आता है पर्यावर्षणपुर, उसके बाद आता है सिद्धदाईपुर। सिद्धदाईपुर मतलब वहाँ पे इतना ठंडाई इतना है जितना कि हम यह स्वदेह हमारा स्थूल शरीर में जितना ठंडा हम नहीं सह सकते, उससे कई गुना ज़्यादा, मतलब आप पकड़ लीजिए -150 डिग्री सेल्सियस का ठंड होगा वहाँ पे। और क्या होता है, जीते जी आप यहाँ पे किसी को कपड़े वपड़े दान नहीं किए, शीत वस्त्र दान नहीं किए, वहाँ पे आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। या आपके मरते समय आपके सुपुत्र ने कुछ आपको शीत कपड़े या कोई कपड़े आपको दान में नहीं दिया मृत्यु के समय, शवदाह के समय, तो आपको वहाँ पे कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर वो नहीं भी दिया, अगर आप कर्म भी किए होते तो आपको उसको भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कर्म भी नहीं किया, बस बटोरने में लग गए, तो क्या है वहाँ पे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। -150 डिग्री सेल्सियस आपको सहन करना है उधर। और उसके बाद में आखिरी स्टेशन आता है बहुभूतपुर, बहुभीतिपुर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ आप भय से कांप जाएंगे। जितना भय आपका स्थूल शरीर नहीं दिखाता, यातना शरीर उससे कई गुना इंटू 1000 टाइम्स वहाँ पे देखेगा भय क्या है। बहुभीतिपुर ये आखिरी स्टेशन होता है ये हम लोग से पहले, और ये 11वें महीने में आ जाता है आपके पास। और इसी तरह यातना सहते सहते, दर्द सहते सहते, अपने कर्मों का बोझ लेते लेते 348 दिन लग जाते हैं आपको बहुभीतिपुर तक पहुंचने के लिए। और ऐसे क्या होता है, यही 16 स्टेशन तक 348 दिन चलते चलते पैदल यातना शरीर को भूख लगता है, रात में खाना चाहिए, उसको शक्ति प्राण शक्ति चाहिए। हमने तो अपने संतान को वो कुछ मतलब मिस्टीरियस बता दिया वो सारे शास्त्रों को, जिसमें ये सब ज्ञान दिया गया है। हमने ज्ञान नहीं दिया, संस्कार नहीं दिए, उसने हमको भोज नहीं दिया, तो हमको वहाँ पे भी कुछ मिलने वाला है नहीं। और ऐसे ही दर्द सहते सहते आत्मा पहुँचती है यमलोक तक। और इधर नीचे क्या होता है, अपने परिवार वर्ग, इसीलिए 11वें दिन हम 11वें महीने में हम श्राद्ध कर्म करते हैं, क्योंकि 12वें महीने तक वो यमलोक में पहुंच जाता है। उसका हमारा और जो पिंडदान करते हैं, जो श्राद्ध कर्म करते हैं, उसको कुछ मतलब उससे कुछ लेना देना नहीं, मतलब नहीं है। इसलिए श्राद्ध कर्म 11वें महीने में किया जाता है। और ऐसा है, जब आत्मा ये सारे बाधाओं को सहते सहते जब यमलोक तक पहुंच जाता है, तो वहाँ पे उसको पहले सामना करना होता है वहाँ यमलोक का जो सिक्योरिटी हेड है संयमणि के पास, माना जाता है उनका जो ऑफिस है, उनका जो कार्यस्थली है, वो 54 योजन तक बड़ा है। वहाँ से जाते ही एक चेक पॉइंट आपका आएगा, यमलोक में आपका एक चेक पॉइंट आएगा। वहाँ पे 2 द्वारपाल होते हैं, एक है श्रवण और एक है श्रावणी। माताओं के आत्माओं को चेक करेगा श्रावणी और हमें चेक करेगा श्रवण। पहला सवाल आता है उनका, जब आपको कोई धार्मिक ज्ञान दे रहा था, जब कोई प्रवचन दे रहा था, जब आपके पास में आके भी आपको कोई अच्छा भगवान का शब्द बोल रहा था, आप सुन रहे थे या बटोरने के चिंता में लगे रहे थे। और ये जो श्रवणी होते हैं, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं होते, बहुत शक्तिशाली होते हैं। जैसे जय विजय भगवान विष्णु जी के द्वारपाल होते हैं, उसी तरह ये यमलोक के 2 शक्तिशाली द्वारपाल होते हैं, श्रवण श्रवणी।
और आत्माओं को वो पूछते पूछते वो खुद बोल भी देते हैं, श्रवण श्रवणी बोल भी देते हैं कि कोई इधर उधर का बात नहीं, हम जानते हैं उनका श्रवण शक्ति बहुत शक्तिशाली है। ये वीडियो में बना रहा हूँ, उनके पास जा रहा है। कहीं मैं प्रवचन देता हूँ तो वो वीडियो उनके पास जा रहा है, कोई हम प्रवचन दे रहे हैं, कहीं क्लासेस ले रहे हैं, कहीं अनुष्ठान कर रहे हैं, वहाँ पे जो हैं अनुष्ठान के समय कोई सो रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई देख रहा है, कोई बटोरने की चिंता में लगा है, तो क्या है वो सब सुनते हैं, सब देखते हैं, सब खबर उनके पास जाते हैं। अभी मान लीजिए जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग देख रहे हो, सुन रहे हो, ये आपके खाते में ये पॉजिटिव सेविंग्स जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख रहे हो कुछ हो नहीं रहा है, ये आपके खाते में पॉजिटिव जा रहा है, सेविंग्स आपका रुक रहा है, और ये श्रवणी इसको नोट कर रहे हैं, इस पर हिसाब रख रहे हैं। और श्रवणी में श्रवणी जो है, श्रवणी बहुत शक्तिशाली है, वो श्रवण से भी शक्तिशाली है। ये श्रवण तो पास खबर जा रहा है, श्रवणी मन भी पढ़ सकता है। मतलब मैं आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको एक ज्ञान दे रहा हूँ, या किसी के घर गया, किसी को देखा, किसी को अपने तरफ से पहुँच के भी उनको ज्ञान दिया, और वो मन ही मन में सोच रहा है क्या फालतू का बकवास कर रहा है, मैं कौन सा टेंशन में हूँ भाई, ये मुझे आगे क्या बता रहा है, पैसा चाहिए, ये वो टेंशन में हूँ, ये वो बता रहा है। वो सब श्रवणी रिकॉर्ड करता है, श्रवणी मन पढ़ सकता है, तो उसका वो नेगेटिव खाता में उसका जमा करते जा रहा है। ये सारे उनके सब चेक पोस्ट पास करने के बाद सीधे आपको यमदूत दोनों ही लेके जाएंगे, लेकिन सीधे आपको यमराज के पास आपको नहीं ले जा पाते। बीच में उनके और यमराज के बीच में और एक पर्सनल असिस्टेंट भी है यमराज का। क्या नाम बताइए उसका? चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त है उसका नाम। उसके मिलने के बाद आपका हिसाब का खाता सब सुनने के बाद, आपको कर्मों के सुनने के बाद जाके आपको वहाँ पे यमराज से मिलना आपका फाइनल होगा। और क्या होता है, आप चित्रगुप्त से भी सीधे नहीं मिलते। चित्रगुप्त का बहुत काम रहता है, बहुत हिसाब रखता है प्राणियों का, तो उनका भी एक असिस्टेंट है, उसका नाम है कास्ट्या। आपको कास्ट्या से पहले मिलना होगा। और भी उसका काम क्या है कास्ट्या का? वही है जो हिसाब लगाता है। सीधे आपको आपके अंदर का चिप लगाता है अपने हार्डवेयर में, आपका हार्डवेयर को पूरा रीड करता है, आपने जीवन भर क्या क्या कर्म किए, क्या नहीं किए, भगवान की कथा श्रवण किए नहीं किए, आप मालगाड़ी से आए हो, एक्सप्रेस गाड़ी से आए हो, पीट पीट के आए हो, कैसे आए हो, जीवन आपको किस लिए मिला था, आपने क्या क्या कर्म किए या बटोरने में ज़िंदगी बिता दिए, सबका हिसाब वो निकालता है रिकॉर्ड से। और कास्ट्या हिसाब लगाते लगाते देखता रहता है आपका कर्म क्या है। जब भगवान का कथा आपको घर में आके कोई आपको बताए, आप तो जाने रहे हो, कोई आपके घर में आके आपको भगवान का कथा सुनाया, आप फिल्मों के सोच रहे होंगे, आपको खाने के लिए प्रसाद आया, भोग आया, आपको भूख नहीं लगा, खाने का मन नहीं हुआ, नॉनवेज आ गया, चिकन मटन आ गया, तो कूट कूट के खाए। ये सब आप क्या किए हैं, इसका पूरा बैलेंस शीट निकालेगा और आखिर में वही डिसीजन निकालेगा, आपको नर्क जाना है या आपको और कहाँ जाना है, आपका गति क्या है, वही डिसाइड करेगा। और सारा डेटा चित्रगुप्त को समर्पित कर देता है। चित्रगुप्त जी देखते रहते हैं, देखते उनका स्वर थोड़ा कड़क हो जाता है। जैसे ही पापी को देखते हैं स्वर थोड़ा उनका कड़क हो जाता है। ओ आ गया। जब भगवान का कथा चल रहा था सोच रहा था पैसा कहाँ से लाऊं, जब भगवान की गुणगान हो रहा था सोच रहा था मैं तो टेंशन में हूँ, जब भगवान का कथा चल रहा है, जब कथा सुना नींद आ रहा है, जब पार्टी हो गया नींद खुल गया, चल ऐसे तुरंत मतलब बोलना चालू कर देता है चित्रगुप्त बड़ा कड़क स्वर से। और जो थोड़े थोड़े पुण्यात्मा है, भगवान का नाम जाप नहीं किया, कभी मंदिर में पैर नहीं रखा, फिर भी दान पुण्य किए, किसी के साथ बुरा कर्म नहीं किए, किसी का दिल नहीं दुखाया, कोई साधु संत साधक को घर से खाली हाथ नहीं वापस कराया, बीच बीच में थोड़ा भगवान का स्मरण भी किया, तो उसको बोलते हैं चित्रगुप्त नरम स्वर से बोलते हैं नमस्कार, आइए बैठिए। और उसके बाद पापियों को लिया जाता है यमराज के पास। यमराज कोई छोटे मोटे जीव नहीं है, वो 3 माइल का उनका हाइट है, पहाड़ जैसा काले काले बहुत ही भयानक दिखने वाले हैं, वो कोई छोटे मोटे नहीं है। एक हाथ में उनका दंड देने के लिए दंड है, दूसरे हाथ में एक मृत्यु पास है, और उनके वस्त्र जो होते हैं पीले होते हैं और काले काले पीले मिलके होते हैं, आंखें बड़ा भयानक सा लाल लाल आंखें होता है,
जो सिर्फ पापियों देख जो बटोरने में अभी लगे हैं उन्हीं को ही ज़्यादा भयानक दिखता है। और पापी को देखते ही उनका पारा चढ़ जाता है ऊपर। सोचते नहीं है ये एग्जीक्यूटिव आदमी था, बड़े बड़े गाड़ी चला रहा था, बड़े बड़े सूट टाई ब्लेजर पहन के बड़े बड़े ऑफिस मीटिंग्स अटेंड करता था, बहुत वीआईपी था। वो नहीं सोचते, तुरंत हंटर लगाना चालू कर देते हैं, भाग बोल के तुरंत हंटर चालू कर देते हैं। तभी वो जीवात्मा सोचता है अरे ये साधक जी आए थे, भगवान जी आए थे, संत आए थे, वही बोल रहे थे, यही सब होगा, वीडियो दिए थे, हमको सुनाए थे कथा, हम सुने नहीं। अरे जीवात्मा वहाँ पश्चाताप करता रहता है, विलाप करता रहता है, मार खाते खाते अपना पुराने कर्मों को सोचता रहता है और मार खाते खाते लहू लुहान होकर विलाप करने लग जाता है। और जो धर्मात्मा है, जीवन में अपना साधना में दिया, जीवन में जब मंत्र जाप किए, शिव शास्त्र स्तोत्र का जाप किया, उनका पाठ किया, कोई जीवन भर व्रत रखा, अपना इष्ट का पूजा किया, कोई साधु संत साधक को अपने घर से खाली हाथ वापस नहीं लौटाया, तो क्या होता है, उसको यमराज देखते ही प्रणाम करते हैं, प्रणाम महाराज। तो वहाँ पे यमलोक में क्या होता है, 4 द्वार होते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 द्वार में। आपको तो यमराज उसको बोलते हैं, आपको तो पूर्व द्वार में जाना है, आपको तो वैकुंठ जाना है, या पश्चिम में जाना है, आपको तो स्वर्ग जाना है। तो ऐसे ही बड़ा आराम से उसको सदबिहेव करते हैं। और वो भी यमराज को देख के भय नहीं करता, वो अपने इष्ट का जो इष्ट बनाया है, इसीलिए हम पहले वीडियो में बनाए, आप इष्ट बनाना है आपको। जो इष्ट बनाया यमराज उसको अपने इष्ट के रूप में दिखते हैं, बड़ा खुश हो जाता है यमराज को देख के, अरे मुझे इधर इष्ट मिल गए। यमराज ठीक जेलर के जैसा है, जैसे जेलर अपना ऑफिस जाएगा, जेल में जाएगा, जिस रूप में भेष में जाएगा उसको देख के कैदी थरथरा उठते हैं। लेकिन वही जेलर जब घर में आएगा, कपड़े उतार देगा, तो उसके बच्चे पापा पापा कह के ऊपर में चढ़ जाएंगे। ठीक उसी तरह है, जो पाप के मार्ग में जा रहा है, जो बटरने में लगा है, भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है, रुचि नहीं है, साधु संतों का कोई आदर नहीं है, ना ही उसने अपने पुत्रों को, अपने संतान को ज्ञान दिया, ना ज्ञान पढ़ा, उल्टा उनको ये दिया, ये तो अंधविश्वास है, ये है वो है, दूसरा तरह क्या क्या न जाने लोग करते रहते हैं, वो सब किया। उसके लिए वो बहुत खतरनाक और भयानक दंड देने वाले रूप प्रकट करते हैं। और जो सही परमात्मा है, जो साधु आत्मा है, उसको वो अपने इष्ट के तरह ही दिखेंगे। ऐसा ही है यमराज का स्वरूप। ये तो हो गया हमारा मृत्यु से यमलोक तक की यात्रा का। अभी मतलब कुछ जिज्ञासाओं ने, कुछ शिष्यों ने पूछा कि हम श्राद्ध तर्पण ये सब क्यों करते हैं, इसका क्या महत्व है। आदमी कुछ तो अज्ञानी बोलते रहते हैं, अरे क्या वो तो शरीर छोड़ दिया, उसके बाद क्या है यार, वो क्या नहीं किया। इस विषय में अभी थोड़ा चर्चा करेंगे। कुछ शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव हम ये जो श्राद्ध देते हैं कैसे हमारे पितरों तक पहुंचता है। तो इसका है, जैसे हम यहाँ पे ईमेल लिखते हैं और हमारा ईमेल कैसे जाता है अमेरिका तक, ठीक वैसे ही ये बायो तरीके से जाएगा। ये सूक्ष्म तरीके से, इसमें कौन वाहक होते हैं, अग्नि, वायु, नीर, पानी में, अग्नि में और वायु में, ये तीनों में, ये सूक्ष्म रूप में ये हमारा जो पिंड है वो जाएगा जीवात्मा तक, हमारे पितरों तक। जैसे अच्छे कर्म करने वाले होते हैं उनको वैकुंठ लिया जाता है। जिसने जाप किए, साधु संत का सम्मान किया, किसी को घर से वापस नहीं आया, वो खाली हाथ वापस नहीं भेजा, मंदिर में दान दिया, साधु संतों को दान दिया, गोदान दिया, स्वर्ण दान दिया, तो जिसने दान धर्म किया उसको वैकुंठ मिलेगा। और जो है, जो बैलेंस शीट बना रहा है काष्टया उसमें, और जो भक्ति किया उसको स्वर्ग मिलेगा। और जो बुरे कर्म किए, बहुत एग्जीक्यूटिव लाइफ जी रहा था, उसको मिलेगा नर्क लोग मिलेगा उसको। उसके बाद क्या होता है, और एक आता है कॉलम जहाँ पे ना उसका सारा बुरे कर्म अच्छे कर्म सब बैलेंस हो जाता है, ना इधर का जाएगा ना उधर का जाएगा, किधर रहेगा। उसके लिए एक पितर लोक होता है, कुछ दिन तुम वहाँ पे इंतज़ार करो, उसके बाद तुम्हारा डिसीजन फाइनल होगा। तो पितर लोक में उसको भेजा जाता है। और पितर लोक में जीवात्मा को बहुत दिन तक, हजार साल तक इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि पुत्र को उसने ज्ञान दिया नहीं है। इसको भगवान पे पुत्र, उसका सुपुत्र जो है वो तो भगवान पे भी सवाल लगाने पे तुला हुआ है। यही संस्कार आपने उसको, अपने संतान को दिए हैं। अगर जिसके सुपुत्र होते हैं, भक्त प्रहलाद जैसा सुपुत्र होते हैं, भगवत में, श्रीमद् भगवत में 7वें स्कंद में लिखा है,
स्वयं नरसिम्हा भगवान जी ने कहा है, जब प्रहलाद ने उनको बताया मेरे पिता तो राक्षस कुल में जन्म है, राक्षस जैन में जन्म है, तो उनका उद्धार कैसा होगा प्रभु। तब भगवान नरसिम्हा बताते हैं, तब भगवान ने कहा त्रिसप्तभी मतलब 3 × 7 = 21 पीढ़ी तक जो मंत्र का जाप करेगा, जो भगवान को भक्ति करेगा, जो दान धर्म करेगा, उसका 3 × 7 21वीं पीढ़ी तक उधर जाएगा। तुम चिंता क्यों करते हो। और हमारे निचले पीढ़ियों के संतानों के द्वारा, सुपुत्रों के द्वारा जो पिंड दान दिया जाता है, जो स्वर्ग में जो देवता लोग होके जाते हैं अच्छे कर्म से, उनको कैसे मिलता है, अमृत के रूप में मिलता है। जैसे पशुओं को घास के रूप में मिलता है, पक्षियों को फल के रूप में मिलता है, तो कैसे मिलता है, ऐसे प्राप्त होता है जैसे आप कोरियर भेजते रहते हो। ऐसा है, जो पितरलोक के राजा होते हैं आयुर्मा, कौवा उनका एक वाहन होता है, और वही वाहन कौवा वो आता है, जो पितरपक्ष में हम जो पिंड दान करते हैं वो आता है, वो आके दान में आपके पिंड जो दिए हुए हैं उसको लेके जाता है, राजा आयुर्मा को देता है, और राजा आपके पितरलोक तक पहुंचा देते, पितरलोक में बांट देते हैं। और इसका पूरा वर्णन गरुड़ पुराण में है और रामायण में भी है। जैसे माता सीता और प्रभु राम जी जब वनवास में थे, तो उनको पता चला कि पिता दशरथ के देहांत हो चुका है, तो सीता जी बोले कि पुष्कर धाम में जाके तर्पण करेंगे, पिंड दान करेंगे। तो उन्होंने साधु संतों को जाके पुष्कर धाम में साधु संतों को आमंत्रित किया, हमारे घर में आइए तो हम भोजन करवाएंगे आपको। तो क्या ये मेरा बोलने का ये मतलब है कि जो वैष्णव, जो साधु संत जो आते हैं, जिसको आप इनवाइट करते हैं घर में, गृह में खाने के लिए, उन पे सवार होकर जो साधक होते हैं उनके ऊपर सवार होकर आपके पितर लोग आते हैं और सीधे सीधे आपसे, आपके हाथ में, आपके घर से खा के जाते हैं। अतृप्त पितर भी तृप्त हो जाते हैं। इसमें कुछ जिज्ञासाओं ने, हमसे जुड़े हुए कुछ लोगों ने पूछा, तो कैसा दान करना चाहिए, इस सब से उतरने के लिए, सबसे उभरने के लिए कैसा दान चाहिए, किस तरह का दान चाहिए। तो भगवान गीता में बताते हैं, दान ऐसा हो जो मुझे ही अर्पण हो। आप चाहे ऑर्फनेज में दे, ओल्ड एज होम में दे, किसी साधु संत को दे, मंदिर बनना है दें, कुछ भी करे, गाय दान करें, स्वर्ण दान करें, स्वर्ण दान तो आपको करने ही करने हैं। तो मतलब आप कैसा भी कर्म करो, कैसा भी दान दो, मुझे समर्पित करके दो, ये मन में रहे। आप जिसको भी दे रहे हो, मैं अपने इष्ट के चरण में ये दान समर्पित कर रहा हूँ। तो सीधे दान का जो फल आता है वो मुझे आता है, तुम्हारे कर्म में लिखा जाता है। तो सीधे मुझे स्मरण करके दो कि तुम ये दान मुझे दे रहे हो। दान किस तरह के होते हैं, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। तमोगुणी दान क्या होता है, जैसे पॉलिटिकल लीडर जो अपना स्वार्थ रख के दान देता है। पॉलिटिकल लीडर है, वोट मिलेगा, दारू पिलाया, मांस खिलाया, ये किया, ये होता है तमोगुणी दान। रजोगुणी दान क्या है, दान देगा, उसके बदले रिसीट चाहिए, उसके बदले नाम चाहिए, ये जो मार्बल डालते हैं मंदिर में, ये होता है रजोगुणी दान। मतलब इसे नाम, इसका मेरा नाम रहेगा, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये वो किया। और सतोगुणी दान कैसा होता है, मंदिर बन रहा है, आप गए, कुछ अपना जो सक्षम हो आप दान दिए, जो आपको लगे कि नहीं मेरा ये जो शरीर में धारण किया है उसी प्रभु के कृपा से मुझे जो फल प्राप्त हो रहे हैं, मैं जो अयासी कर रहा हूँ उस हिसाब से मुझे क्या दान देने चाहिए, अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने साधक को, मंदिर बनना है कहीं पे, कोई ब्राह्मण को आप जो दे रहे हैं, तो भगवान को चरण समर्पित करके, जैसे मैंने बोला, जो दान दिया जाता है वो सतोगुणी दान होता है। ये भगवान में कल दे दिया, मुझे नाम नहीं चाहिए, ये कर दिया, मुझे नाम नहीं चाहिए, कुछ मतलब सीक्रेट रहता है, जो ये होता है सतोगुणी दान। इसका बहुत महत्व है। जब आपका जीवात्मा जाएगा सफ़र में, यमलोक के सफ़र में, स्वर्ग के सफ़र में, वैकुंठ धाम के सफ़र में जाएगा, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा आपने कितने बड़े काम किए। वहाँ पे तो आपका ये धन जाने वाला नहीं है, 1 रुपये भी आप नहीं ले जा सकते। जितने बटोरे हैं, जितने बिल्डिंग्स किए हैं, जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, जितने जो किए हैं, जो भी आपके किए हैं, इधर कुछ तो नहीं लेके जाने वाले। लेकिन जो सतोगुणी दान आप किए हैं, वो आपके जो कर्म का थैला आप लेके जाएंगे, कर्म के थैले में
वही सबसे भारी वजनदार रहेगा, वही आपका सहायक बनेगा। तो ये पार्ट 1 के तरह ये वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो गया, लगभग 20 मिनट के ऊपर हो गया। तो आगे इस हमारा पिंडदान श्राद्ध कर्म के विषय में कैसे मिलता है, श्राद्ध कर्म हम देते हैं कैसे जाता है, कैसे मिलता है, कैसे पितर आते हैं, कैसे पितर प्राप्त होते हैं, कैसे पितर दोष लगता है, कैसे पितर दोष का समाधान करना चाहिए, कैसे पितर दोष होने से हमको क्या क्या फल मिलता है, पितर जब तृप्त हो जाते हैं तो हमें कैसा सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये सब विषय हम पार्ट 3 में डिस्कशन करेंगे। पार्ट 2 को यहीं पर रखते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे हमारे साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए, भगवान कथा के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। ओम क्रिंग 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 रिंग 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 हुंग 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 दक्षिणकालिके क्रिंग 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 रिंग 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 हुंग 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 स्वाहा मां दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव।